नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम और एसपी ने सुनी जन फरियाद। सभी थानों पर बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ किया गया संवाद। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने दबोचा और खाद की कालाबाजारी पर हो सकती है सख्त कार्रवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। खुखुंदू थाना की पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ के दौरान कलीम शेख निवासी मोहन मुंडेरा थाना रामपुर कारखाना के पैर में गोली लगी, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान अन्य एक अभियुक्त मुसाफिर शाह निवासी मोहन मुंडेरा थाना रामपुर कारखाना को भी गिरफ्तार किया गया। मौके से 2 अदद अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस का और 2 जिंदा कारतूस, इसके साथ ही 2 अदद मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल और 1 सोने की माला बरामद की गई है। पुलिस अब इन शातिर लुटेरों पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने रुद्रपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जन समस्याओं की सुनवाई की। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त जन समस्याओं का त्वरित, वास्तविक एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। किसी भी फरियादी को अपने प्रकरण के लिए अनावश्यक रूप से अन्यत्र भटकना न पड़े, इसका विशेष ख्याल रखें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने तहसीलदार को निर्देश दिया कि वे लेखपालों एवं कानूनगों पर प्रभावी नियंत्रण रखें तथा उनकी कार्य प्रणाली का नियमित अनुश्रवण कर पुराने धारा 24 एवं 116 के प्रकरणों की पत्रावलियों का कानूनगोवार अवलोकन करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी दशा में कोई पुरानी पत्रावली लंबित नहीं रहनी चाहिए। जिन प्रकरणों में प्रारंभिक आख्या लंबित है और आदेश हो चुके हैं, उनमें अनुपालन भी सुनिश्चित करें। बताया जा रहा है कि खामपार थाना की पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के द्वारा युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और उसका वीडियो प्रसारित करने के संबंध में प्रार्थना पत्र पुलिस को मिला था, जिसमें पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त अजीत प्रजापति पुत्र सुरेश प्रजापति, जो खामपार का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर तमकुही राजमार्ग से सरेया जाने वाले मार्ग से आरोपी को पकड़ा गया। उसके पास से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया गया और अब आरोपी पर नियमानुसार विधिक अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन के निर्देश पर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जनपद के सभी थानों पर गठित कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में जाकर बुजुर्गों एवं वरिष्ठ नागरिकों से संवाद किया। उनसे संपर्क हेतु मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के घरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर भी पहुंचकर उनसे आत्मीय वार्ता की गई। उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली गई। वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी प्रकार की आपात स्थिति, सामाजिक समस्या, साइबर अपराध, धोखाधड़ी इत्यादि पर पुलिस को कॉल करने का सुझाव भी दिया गया। जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने बताया कि खरीफ सीजन 2026 में जनपद के किसानों को उचित दर पर समय से यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। वर्तमान में जनपद में 22,951 मीट्रिक टन यूरिया, 8,028 मीट्रिक टन डीएपी तथा 8,751 मीट्रिक टन एनपीके बफर एवं फुटकर उर्वरक विक्रय केंद्रों पर किसानों के वितरण के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से 15,295 मीट्रिक टन से अधिक यूरिया निजी एवं सहकारी क्षेत्र के फुटकर उर्वरक विक्रय केंद्रों पर भी उपलब्ध हैं। अधिकारी ने बताया कि जनपद में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की किसी प्रकार की कमी नहीं है। किसानों को उचित दर पर गुणवत्ता युक्त उर्वरक उपलब्ध कराने तथा कालाबाजारी, ओवर रेटिंग एवं टैगिंग जैसी समस्याओं पर रोक लगाने के लिए निजी एवं सहकारी क्षेत्र के सभी उर्वरक विक्रय केंद्रों की लगातार सघन निगरानी की जा रही है। साथ ही नियमित रूप से छापेमारी की कार्रवाई भी चल रही है। दोषी कोई भी पकड़ा जाएगा तो उस पर सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। दोपहर करीब 4 बजे बड़ी संख्या में शिक्षक कार्यालय पहुंचे, नारेबाजी की और डीआईओएस को मांग पत्र सौंप कर समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के लवकनी गांव में अंबेडकर प्रतिमा विवाद के दूसरे दिन आजाद समाज पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। पदाधिकारियों ने दलित बस्ती में ग्रामीणों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। तरकुलवा थाना क्षेत्र के बजरा तार महुआ गांव में एक किसान की सर्पदंश से मौत हो गई। किसान अपने घर के दरवाजे पर सफाई कर रहे थे, तभी झाड़ियों में छिपे जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। मृत किसान 40 वर्षीय सद्दाम हुसैन पुत्र अतीउल्लाह हैं। सर्पदंश के बाद उनकी मौत पर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस उप महानिरीक्षक एस चन्नप्पा ने देवरिया में पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के साथ रुद्रपुर स्थित प्रसिद्ध दुग्धेश्वर नाथ मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान डीआईजी ने मंदिर में जलाभिषेक भी किया। लोकमान्य तिलक टर्मिनल गोरखपुर एक्सप्रेस में छूटे लगभग 7.5 लाख रुपए मूल्य के जेवर और नगदी से भरे 2 ट्रॉली बैग। आरपीएफ ने एक यात्री को सकुशल वापस लौटा दिया। सामान मिलने पर यात्री ने आरपीएफ की कार्य प्रणाली की सराहना की। बताया जा रहा है कि 31 जुलाई को मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष वाराणसी से सूचना मिली कि एलटीटी गोरखपुर ट्रेन के S8 कोच में एक यात्री के 2 ट्रॉली बैग छूट गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर देवरिया सदर रेलवे स्टेशन से कोच की जांच करते हुए दोनों बैग को बरामद किया और आरपीएफ पोस्ट पर सुरक्षित रखा गया। इसी बीच मऊ जिले के चिरैया कोट थाना क्षेत्र के गरीब पट्टी निवासी जितेंद्र यादव पुत्र हरीश चंद्र यादव आरपीएफ पोस्ट पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वह 30 जुलाई को परिवार के साथ एलटीटी से मऊ तक यात्रा कर रहे थे। इसी बीच मऊ स्टेशन पर उतरते समय उनके दोनों ट्रॉली बैग ट्रेन में छूट गए थे। यात्री ने बैग में सोने की चैन, मंगलसूत्र, 3 अंगूठियां, झुमके, नाक की कील, मांगटीका, चांदी की पेटी, 2 पायल, हाफ फूल और 10,000 रुपए नगद होने की जानकारी दी। बैग खोलकर सामान का मिलान किया गया और पहचान पत्र के सत्यापन के बाद उप निरीक्षक अक्षय कुमार सिंह की मौजूदगी में बैग यात्री को सुपुर्द किए गए। सुरौली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 8 वर्षीय छात्रा को सांप ने डस लिया, जिससे इसकी मौत हो गई। छात्रा साइकिल से चौराहे की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे सांप ने डस लिया। परिजन तत्काल मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्रा की पहचान मोहनी देई टोला चकशामपुर निवासी विनोद राजभर की 8 वर्षीय पुत्री गुड़िया राजभर के रूप में हुई है। गुड़िया गांव के ही एक विद्यालय में कक्षा 3 की छात्रा थी। शनिवार की सुबह साइकिल से चौराहे की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। बगौज घाट कस्बे में 28 वर्षीय एक युवक अपने ही घर में फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान हरिजन बस्ती निवासी विजय प्रसाद उम्र 28 वर्ष पुत्र स्वर्गीय पप्पू प्रसाद के रूप में हुई है। विजय घर में अकेले रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था। बड़े भाई अजय प्रसाद वर्तमान में अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र में रहते हैं। विजय की देखभाल और उसके इलाज का खर्च वही उठाते थे। ग्रामीणों ने बताया कि विजय प्रसाद लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थे। बीमारी के कारण उनकी आंखों की रोशनी काफी कमजोर हो गई थी, जिससे उन्हें सामान्य जीवन जीने में कठिनाई हो रही थी। शुक्रवार रात उन्होंने अपने घर के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर टीन शेड में लगे बांस के सहारे फंदा लगा लिया और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है और इनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। एचआईवी एड्स जागरूकता के लिए रेड रन मैराथन का आयोजन किया गया। यह मैराथन स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही स्टेडियम में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सहयोग से यूथ फेस्ट सप्ताह के तहत हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता और जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। 5 किलोमीटर की इस मैराथन में पुरुष वर्ग के 76 और महिला वर्ग की 32 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में अभिषेक कुमार प्रथम रहे, रितेश निषाद द्वितीय और रोहित यादव तृतीय रहे। शंभू कुमार को 57 पुरस्कार मिला। महिला वर्ग में काजल पासवान ने प्रथम स्थान हासिल किया।
तो वहीं आंचल पासवान ने द्वितीय, पूजा पांडे ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रीति चौरसिया को संतावना पुरस्कार दिया गया। विजेताओं को क्रमशः 2500, 2000, 1500 और 500 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग बंधु की बैठक हुई। इसमें औद्योगिक इकाइयों से संबंधित समस्याओं, रोजगार सृजन एवं विभागीय योजनाओं के प्रगति पर समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन के मंशा के अनुरूप औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें तथा उद्यमियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराएं। बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और निपुण भारत की मिशन के लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से निपुण संकल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान एमरोल्ड सफारी गौरा में आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की। इसका विषय कक्षा में बदलाव, कैचअप शिक्षण एवं पठन संस्कृति के माध्यम से निपुण भारत की ओर था। इसमें देवरिया और कुशीनगर के एआरपी, एसआरजी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इधर हरपुर अहिरौली संपर्क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने पर डीएम ने सख्त रुख अपनाया। शिकायत मिलने के बाद उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई, तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड देवरिया के अधिशासी अभियंता जेबी सिंह ने बताया कि सड़क का निर्माण विभाग के द्वारा ही कराया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क की ऊपरी परत बनने से पहले देवरिया बाईपास निर्माण के लिए भारी वाहनों के आवागमन को लगातार मिट्टी की ढुलाई की गई, जिसके कारण कई स्थानों पर सड़क की सतह दलदली सी हो गई थी। जिले के अधिवक्ताओं ने 2 बजे तहसील परिसर में कथित भ्रष्टाचार, लंबित राजस्व वादों एवं न्यायिक कार्यों में देरी के विरोध को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सांकेतिक रूप से भ्रष्टाचार का पुतला फूंका और व्यवसाय में सुधार की जांच की। तहसील बार एसोसिएशन की आगामी अध्यक्ष जुगल किशोर तिवारी की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम और एसपी ने सुनी जन फरियाद। सभी थानों पर बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ किया गया संवाद। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने दबोचा और खाद की कालाबाजारी पर हो सकती है सख्त कार्रवाई। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।